शिक्षा जगतरा खास समाचार साथ मैं कुमार कृष्ण। आज राष्ट्रीय शिक्षा जगतरा खास समाचार। आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़वाने के लिए जयपुर में धरना प्रदर्शन जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 17 व 18 जून को ली जाने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 को आगे बढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों का एक समूह जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है। इससे अजमेर के अभ्यर्थी भी उसमें शामिल हैं। अभ्यर्थियों द्वारा भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसमें महिला, सैनिक व अन्य कई अभ्यर्थी शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को जायज़ मांगों को स्वीकार कर परीक्षा स्थगित नहीं की जाती। अभ्यर्थियों द्वारा अपनी इस मांग से सरकार के प्रत्येक मंत्री, विधायक, यहां तक कि डिप्टी सीएम तक को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अगली खबर राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच 9 जून से शुरू हो गई है। यह काउंसलिंग संस्कृत शिक्षा राजस्थान द्वारा कराई जाएगी। आयोग द्वारा 52 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है। तय नियमानुसार पात्रता जांच संबंधी विभाग द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जयपुर में राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन करवाया जाएगा। अगली खबर हमारे बीच में आ रही है कि एसएसओ भर्ती मॉडल आंसर की जारी, कल तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर गृह विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत बायोलॉजी डिवीजन, डॉक्यूमेंट डिवीजन व सीरोलॉजी डिवीजन विषय की मॉडल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। शिक्षक नियुक्ति के लिए नए मापदंड तैयार और प्रस्ताव मांगे। शिक्षा विभाग द्वारा 2015 के बाद पुनः स्टाफिंग पैटर्न 2025 की समीक्षा करके राज्य के विद्यालयों में छात्र संख्या अनुसार पदों की सृजन किया जा रहा है। यह स्टाफिंग पैटर्न शिक्षा विभाग 10 साल बाद करने जा रहा है। वहीं प्रिंसिपल व व्याख्याता से लेकर 33 श्रेणी तक के नए पद सृजन किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक विद्यालय में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार शिक्षक नियुक्ति के लिए नए मापदंड तैयार किए हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि आगामी शिक्षण सत्र में मापदंड के अनुसार स्टाफ की व्यवस्था की जा सके। हाईकोर्ट में 4 साल से भर्ती नहीं, अफसर नहीं बने बाबू और कर्मचारी ट्रॉली खींच रहे। बड़ी खबर हमारे बीच में आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में कनिष्ठ न्यायिक सहायक के स्वीकृत 900 पदों में से 500 से ज़्यादा पद खाली हैं। इससे जहां की हाईकोर्ट का प्रशासनिक व न्यायिक कार्य में प्रभावी हो रहा है, वहीं पदोन्नति कर्मचारियों को मौजूदा पदों पर ही काम करना पड़ रहा है। अफसरों को निजी सचिव व बाबू का काम करना पड़ रहा है। कर्मचारी कोर्ट फाइलों की ट्रॉली खींच रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का काम संविदा पर कार्यरत होमगार्ड संभाल रहे हैं। इसका कारण राजस्थान हाईकोर्ट में 2021 के बाद में मंत्रालयिक कर्मचारियों कनिष्ठ सहायक, न्यायिक सहायक की भर्ती नहीं होना, जबकि हाईकोर्ट प्रशासन को अपनी भर्ती कैलेंडर के अनुसार खाली हुए पदों को हर साल भरना जरूरी है। भर्ती कैलेंडर के अनुसार ये कहना था कि हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार हाईकोर्ट प्रशासन का हर साल 1 अप्रैल तक कनिष्ठ न्यायिक सहायक के खाली होने वाले पदों की गणना कर उसका निर्धारण करना होता है। इसके बाद खाली पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी कर आवेदन प्राप्त करने होते हैं। बाद में भर्ती परीक्षा आयोजन कर योग्य अभ्यर्थियों को चयन कर नियुक्ति देनी होती है। अगली खबर हमारे बीच में यूजीसी से आ रही है। यूजीसी ने 2 शैक्षणिक कार्यक्रम एक साथ करने से जुड़ी अपनी गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया। आयोग ने एक नए निर्णय के अनुसार अब वे छात्रों को लाभान्वित हो सकेंगे, जिससे यूजीसी गाइडलाइन के जारी होने से पहले 2 डिग्री एक साथ पूरी कर लेंगे। यह संशोधन नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही लागू माना जाएगा। यूजीसी सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि संशोधित नियमों के तहत गाइडलाइन की अधिसूचना से पूर्व जिन स्टूडेंट्स ने 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक साथ किया है, वे यूजीसी की यूजी पीजी डिग्री संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम, नियमावली तथा वैधानिक प्रोफेशनल काउंसलिंग और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग के दिशा निर्देश के अनुसार हैं, तो वे मान्य होंगे। अगली खबर अपने पास आ रही है। पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षाएं बीकानेर की ओर से कक्षा 8वीं और 5वीं में जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया था, उनके संबंधित स्कूल और की ओर से समय पर स्थिरांक अपलोड के लिए 13 जून तक पोर्टल खुला रहेगा। पंजीयक ने इस संबंध में सभी डाइट प्रिंसिपल को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड
की ओर से स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये भर्ती 261 पदों के लिए होगी। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून रखी गई है। कोटा सहित प्रदेश के सरकारी कॉलेजों को जल्द ही होम साइंस के 39 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल सकेंगे। इन पदों के लिए हुए इंटरव्यू का परिणाम आरपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बिना योग्यता और अनुभव के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। ऐसे अभ्यर्थियों को न केवल आयोग की परीक्षा से डिबार किया जाएगा, बल्कि उनकी सूचना अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियों को देकर उम्र भर कई प्रतियोगी परीक्षा देने से प्रतिबंध लगाया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया है। निर्धारित समय में आवेदन वापस नहीं लेने पर डिबार के साथ साथ भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग की आईटी शाखा विशेष सॉफ्टवेयर एआई तकनीक में आवेदनों को रिडम जांच कर रही है। जांच में पाया गया कि कई आवेदक बिना अनिवार्य योग्यता के फॉर्म भर रहे हैं। गौरतलब एआई और सॉफ्टवेयर से की गई जांच में 2 प्रकरण सामने आने के बाद आरपीएससी ने यह सख्ती की है। अपात्र अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए मित्रों का होगा लाइसेंस निरस्त। ये बड़ी खबर हमारे बीच में आ रही हैं। अगली खबर है, संस्कृत शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ अध्यापकों के पद पर पदोन्नति के बाद पिछले दिनों पदस्थापन आदेश जारी किए। इसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। सूचियों में वरिष्ठता में वरिष्ठ अध्यापकों को दूर दराज स्थान पर भेज दिया गया, जबकि कनिष्ठों को नज़दीक संस्थान पर पोस्टिंग दी गई। एक ही स्कूल में 2 वरिष्ठ अध्यापकों का नियम विरुद्ध पदस्थापन कर दिया गया। बाद में इसके आदेश निरस्त भी कर दिए गए। यही नहीं, सूचना जारी करने वालों को शिक्षकों के नाम तक पता नहीं है। कई नामों के आगे तो कुमारी है या नहीं, आचार्य है या नहीं तक भी लिख दिया गया। इस तरह की गड़बड़ियां पर शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की और राजस्थान शिक्षक संघ ने सीएम को पत्र लिखकर इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बाद में बड़ी खबर इसमें यही भी आ रही है कि पोस्टिंग में बड़ी गड़बड़ी थी और दिव्यांगों को साथ अन्याय किया गया, जिसको 250 किलोमीटर दूर पोस्टिंग देने की खबर हमारे बीच में भी आ रही है। अगली खबर रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित है। रीट मुख्य परीक्षा आप जानते हो कि 17 से 21 जून तक होनी तय है। ग्रेड 3 यानी थर्ड में शिक्षक भर्ती परीक्षा पद कम होने से अभ्यर्थी परेशान, सरकार चाहे तो पद भर सकते हैं। कहा जा रहा है कि रीट पात्रता परीक्षा 2 ने 13 लाख अभ्यर्थियों ने पास बैठे थे। उसमें से 13 लाख अभ्यर्थी हैं और शिक्षक भर्ती 9,661 पदों पे हो रही हैं। एक पद पर 130 अभ्यर्थियों का मुकाबला इस बार मुख्य परीक्षा रीट लेवल थर्ड में देखने को मिलेगा। L1 और लेवल 2 के अंदर देखने को मिल सकता है। प्रमोशन में सेटअप परिवर्तन से 35,000 पद हो सकते हैं खाली। तो सरकार जाहिर सी बात है कि पद है जो बढ़ाने का भी राजस्थान के शिक्षक और अन्य पढ़ाकू विद्यार्थी हैं जो इस बात के लिए आवेदन कर रहे हैं और आंदोलन अब भी जारी है। शिक्षा जगत रहा खास समाचारों के साथ आज इतना ही। अब मिलते हैं नए समाचारों के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक कीजिए इंतज़ार और आज दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों तक चैनल को पहुंचने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।